नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय आर्यमन। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि गुड न्यूज़ भी आ चुकी है और न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर में, हर जगह पे चल रहा है कि 8 पे कमीशन आ गया है। दोस्तों, 8 पे कमीशन आया है और डेफिनेटली बात है कि आपकी इनकम जो है बढ़ाई जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ भी हैं और इन भ्रांतियों को दूर करना जो है, मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो बना करके आपको बताया जाए कि क्या सैलरी का स्लैब रहेगा, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या रहा है प्रीवियस ईयर्स में, और इस बार फिटमेंट फैक्टर आपको कितना मिलेगा और मिलने के बाद में आपकी कितनी सैलरी एनहेंस होगी। दोस्तों, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपसे मिस ना हो जाए। तो चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि जो आपका पे कमीशन आया था, अभी तक क्या क्या चीज़ें उसमें रही हैं। तो ये कि चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमारा जो पहला पे कमीशन था दोस्तों, यहाँ दिखा रखा है 1946 में लॉन्च किया गया था और वहाँ पे उस समय फिटमेंट फैक्टर नहीं होता था। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 1946 से लेकर के 1994-97 तक फिटमेंट फैक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। ओनली वहाँ पे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ किया जाता था। तो आप देख सकते हैं 1946 में 55 रुपया मिनिमम पे थी। उसके बाद में इंक्रीज़ किया गया 14.2%, जिसमें 80 रुपीज़ हो गया। फिर 1972 की बात करते हैं तो 20% यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया, जो हमारी जो मिनिमम पे थी वो पहुँच गई 196 रुपया। फिर हम आते हैं 1983 के अंदर में, जहाँ पे 27.6% आपकी सैलरी इंक्रीज़ की गई और आपकी मिनिमम सैलरी हो गई थी 750 रुपया। वहीं बात करें दोस्तों, जब हम आते हैं 1994 में, तो 31% का एनहांसमेंट किया गया और यहाँ पे 2550 आपकी मिनिमम पे हो गई। दोस्तों, 1994 तक तो हमने देखा कि फिटमेंट फैक्टर नहीं था, ओनली आपका परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ किया गया था। लेकिन 1994 के बाद में जब 2006 आया दोस्तों, तो यहाँ पे डाल दिया गया फिटमेंट फैक्टर। और फिटमेंट फैक्टर दोस्तों यहाँ पे दिया गया 1.86। ये चीज़ें होती है क्या दोस्तों, कि आपकी जो बेसिक होती है उसमें जितना फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि जब 6th पे कमीशन आया था तो 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लगाया गया। इसका मतलब ये था कि 1994 में जो मिनिमम पे थी 2550, इसको हम 1.86 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम पे आपकी एज पर 6th पे कमीशन 7000 हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम इसको परसेंट ऑफ इंक्रीज में देखते हैं तो 54% का यहाँ पे आपको एनहांसमेंट मिल गया था, जो कि अच्छा खासा आपको एनहांसमेंट देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें दोस्तों कि अब जब हमारे सामने आया था 7th पे कमीशन, तो ये 2014-16 की बात है, यानी 14 में बैठा था और 16 में जाके ये लॉन्च हो चुका था। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे जो फिटमेंट फैक्टर था वहाँ दिया गया था 2.57, यानी कि 14.29% ही बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं 54% जो है पहले था, उसके बाद में 14.29% जो है ही बढ़ाया गया, लगभग जो है 40% तो कम ही हो गया। और वही चीज़ हुई कि आपका जो बेसिक था 2006 में 7000 था और फिटमेंट फैक्टर क्योंकि 2.57 किया गया था, तो अब मिनिमम बेसिक कितनी होगी दोस्तों, 18,000 रुपीज़। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि 8 पे कमीशन में हमें कितना जो है फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं एक 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 एजम्पशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। कोशिश तो ये की जाती है कि हमेशा चीज़ें बढ़ाई जाएं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे जो है फिटमेंट फैक्टर बढ़ा के नहीं बल्कि कम करके बताया है। तो आप देख सकते हैं 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, लेकिन यहाँ पे 8 पे कमीशन में एंटीसिपेटेड वैल्यूज जो डाली गई है वो डाली गई है 2.28, यानी कमी किया गया है। तो अगर हम इसको कम भी कर दें तब भी हमारा पिछले साल के परसेंटेज के हिसाब से इस बार 34.1% आपकी सैलरी इंक्रीज होती है अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि लास्ट जो पे कमीशन था उसमें मिनिमम पे हमारी कितनी हो गई थी, 18,000। क्योंकि इस बार हमने 2.28 फिटमेंट फैक्टर जोड़ दिया है, तो अब हमारी जो बेसिक हो जाएगी वो हो जाएगी 41,000, यानी कि मिनिमम बेसिक जो होगी दोस्तों वो 41,000 से ही जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक जो चीज़ें थी मैंने क्लियर कर दी आपको कि क्या क्या चीज़ें पहले थी और इस बार क्या हो सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको दोस्तों कि ये मैं सिर्फ एजम्पशन कर रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है कि इतना हो सकता है ये 2.28 से बढ़ करके थ्री भी हो जाए। लेकिन मेरा जो है जितना नॉलेज है मुझे लगता नहीं कि ये थ्री पे जो है फिटमेंट फैक्टर जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से सैलरी जो है एनहांस की जाती है जब 8 पे कमीशन लग जाएगा। क्योंकि लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि सर हमारी सैलरी जो है 2.28 जो है फिटमेंट फैक्टर लग जाएगा
तो हमारी तो बेसिक से जो है हमारी सैलरी बहुत बढ़ जाएगी। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो होता है वो भी दिखाऊंगा और जो आप जो सोच रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। तो मैंने एक PDF बना के रखी हुई है दोनों चीज़ों की। तो सबसे पहले दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि नॉर्मल जो है आप सोच रहे हैं कि हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है वो लगने के बाद में हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी, वो कितने हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सैलरी बनाई है 8 पे कमीशन की, एक ऐसा कार्मिक जिसकी बेसिक पे 58,600 है। और उसमें अगर फिटमेंट फैक्टर जोड़ते हैं, जो आप सोच रहे होंगे क्या सोचते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो हमारा 2.28 हमने एजम्पशन किया, उसमें हमारी बेसिक हो गई 58,600, तो हम सीधा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारी बेसिक कितनी हो जाएगी, 1,33,608। ठीक है। उसके बाद में DA मिलेगा, 53% DA चल रहा है। तो लोग क्या सोचेंगे कि 1,33,608 पे हमको 53% अब DA मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 17,812। ठीक है। फिर हम आते हैं राशन मनी पे 4282, जो आपको पता है इतना मिलती है, ये 30 दिनों का राशन मनी है। ठीक है। उसके बाद HRA कितना मिलता है, 10%। HRA 3 स्लैब होते हैं, मैं सबसे नीचे वाला स्लैब ले रहा हूँ। तो 13,360 आपको जो है बेसिक पे का मिल जाता है। फिर बाकी जो है आपकी ये हेयर अलाउंसेस जो हैं, सोप अलाउंसेस हैं, उसके बाद रब अलाउंसेस हैं, ये भी बढ़ सकते हैं, श्योर नहीं है। पर मैं अभी जो एट प्रेजेंट चल रहा है 56 198 रुपये में जोड़ दिया। तो उसके बाद में जब आप ग्रॉस पे देखते हैं, ग्रॉस पे कितनी हो जाएगी आपकी, 2,22,372 रुपया। ये तब मैं बता रहा हूँ जब आप फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा होगा। उसके बाद में आप देखते हैं कुछ डिडक्शन भी आपकी सैलरी से होता है। क्या होता है डिडक्शन आपका जो है GPF, यानी कि जो कभी 2004 के बाद में NPS कहा जाता है, 10% ऑफ बेसिक एंड DA। तो अभी क्योंकि मैंने फिटमेंट फैक्टर जोड़ दिया है, तो यहाँ पे 20,482 रुपया आपका जो है NPS से कट जाएगा, 500 रुपया आपका RPF कट जाएगा, टोटल 20,982 रुपया आपका कट जाए, 942 रुपया आपका जो कट जाएगा डिडक्शन के तौर पर। अब बात करें नेट सैलरी की, तो नेट सैलरी कैसे निकलती है आपकी, जो ग्रॉस पे होता है उससे आपको माइनस करना होता है आपका डिडक्शन। ग्रॉस पे कितनी थी आपकी दोस्तों, 2,22,000 समथिंग, और आपका डिडक्शन कितना था, 20,000 समथिंग। तो पूरा कटने के बाद में आप देखेंगे दोस्तों, तो आपकी सैलरी कितनी मिल रही है, 2,01,430 रुपये। मान लीजिए मोटा मोटा 2 लाख सैलरी हो गई। अब लोग यहाँ पे ख्याली पराव बनाएंगे कि सर हमारी तो सैलरी बढ़ जाएगी, कहाँ मेरी बेसिक जो है 58,600 थी, मिला मिलू करके मेरे को विदाउट अलाउंसेस भी 1 लाख मिलता था। अभी तो मैंने यहाँ पे दोस्तों अलाउंस जोड़े नहीं है। अभी यहाँ आप देख रहे होंगे ओनली मैंने यहाँ पे HRA, हेयर कटिंग अलाउंसेस, सोप, टॉयलेट अलाउंसेस और अलाउंस जोड़ा है। अभी यहाँ पे रिस्क अलाउंस भी होगा, कहीं यहाँ पे HD मिल रहा होगा, किसी को TPT मिल रहा होगा, वो चीज़ें मैंने नहीं जोड़ी है। एक प्लेन जो है मैंने चीज़ें बना के अब दिखा दी। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक्चुअली में होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने जो दूसरा चार्ट बनाया, जब आप उसको देखेंगे तो आई थिंक आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए दोस्तों, जो एक्चुअली में जो होगा, जो प्रीवियस ईयर्स में हुआ है, अभी तक होता आया है, वो चीज़ इस बार भी होनी है। होता है क्या है दोस्तों, जो आपकी बेसिक थी 58,600, तो पता ही है आपको, इसमें DA अभी आपको मिल रहा है 53%। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होगा क्या कि आपकी जो बेसिक और जो DA, इसको मर्ज कर दिया जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। मर्ज मतलब है कि मिला देना, ऐड कर देना, दोनों को ऐड किया जाएगा। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो समथिंग 90,000 मेरी यहाँ पे बेसिक पे हो जाती है। इसका मतलब यह है कि 8 पे कमीशन लगने के बाद में मेरी बेसिक 90,000 हो जाएगी। और उसके बाद में मुझे राशन मनी मिल जाएगा, HRA 10% बेसिक में मिल जाएगा, हेयर अलाउंस, सोप अलाउंस, रम अलाउंस, ये मुझे मिल जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे मेरी जो है ग्रॉस पे बनती है 1,03,216 रुपया। बाकी जो मैंने बताया था आपको कि NPS कटेगा, आपका RPF कटेगा, और लास्ट में आपकी जो है नेट सैलरी सब कुछ कट कुटा के दोस्तों कितनी मिलेगी, 93,759 रुपया। ये विदाउट अलाउंसेस बता रहा हूँ। अब इसमें आप अलाउंसेस जोड़ दीजिए, 21,000 समथिंग आपका रिस्क हो जाएगा। मान लीजिए अगर वहाँ रहते तो आपको HD मिल जाएगा 10% बेसिक का। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप अलाउंसेस भी जोड़ देते हैं, अगर आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको रिस्क अलाउंस मिलता है, तब भी आपकी सैलरी 1,15,000 1,10,000 तक पहुँच रही है। किसकी, जिसकी बेसिक पे है 58,600 रुपया। तो जो आप अजम्पशन कर रहे थे उसमें आपकी सैलरी 2 लाख जा रही थी, और जो मैंने बताया जो अभी तक होता आया है उसके हिसाब से तो आपकी सैलरी कितनी जा रही है दोस्तों, समथिंग 1,10,000 1,15,000। तो मैं आपको बताता हूँ कि मोटा मोटा 8 पे कमीशन जो आएगा उसमें सैलरी का अनाउंसमेंट जो है 10 से 15,000 रुपये का देखने को मिलेगा। हाँ,
लेकिन जो अलाउंसेस होते हैं उसमें आपको डेफिनेटली बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी बेसिक बढ़ चुकी होगी। जहाँ पे आपकी बेसिक 58,600 थी और उसमें आपको 10% HRA मिलता था, वहीं पे अब दोस्तों आपको जो बेसिक पे जो 90,000 हो गई है उस पर आपको 10% मिलेगा। और ये आगे चल के जो चीज़ें बढ़ती भी जाएंगी, क्योंकि अब बेसिक जब बढ़ गई है तो जब आपको साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलेगा, साल में 2 बार DA मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तब आपको फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एट प्रेजेंट जब आपका 8 पे कमीशन लॉन्च होगा तो मैंने जो आपको ये लास्ट में जो PDF बनाई है, लगभग इस तरह का आपको मोटा मोटा सही देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मैंने कोशिश की है एज़ पर माई बेस्ट नॉलेज कि आपको चीज़ों के बारे में क्लियर कराऊँ, और आगे चल के चीज़ें कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो होता आया है मैंने वही आपको बताया है। फिर भी कोई डाउट्स है, कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बताऊंगा कि इस 8 पे कमीशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस 8 पे कमीशन में एक ऐसे भी कार्मिक होंगे जिनको सबसे ज़्यादा सैलरी का अनाउंसमेंट होगा, और वो वीडियो मेरा बहुत जल्द आने वाला है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।